बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में शेयर करूँगी होममेड खोया के घर पर हम किस तरह से खोया तैयार कर सकते हैं। जो खोया हम घर पर तैयार करते हैं उसको हम अलग अलग डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ऐसे आजकल सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा बहुत खाया जाता है, तो हम इसको इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कुल्फ़ी और बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं वो भी हम इसी खोए से तैयार कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, उसमें तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने देसी घी शामिल किया था। आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह मेल्ट करने के बाद इसमें हाफ कप मैंने दूध शामिल किया था। आप बॉयल दूध भी ले सकते हैं, फुल फैटेड दूध भी ले सकते हैं। दूध को अच्छी तरह से बॉयल आने के बाद 1/3 कप मैंने इसमें सूखा दूध शामिल किया था। आप किसी भी कंपनी का सूखा दूध ले सकते हैं, चाहे नीडो हो या एवरीडे। यहाँ पर मैंने 1/3 कप दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। हम इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये सारा खुश्क दूध इसमें मिक्स हो जाएगा, और हम साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और हम इसको मीडियम आंच पर बनाएंगे। मैं इसको साथ साथ हिला रही थी। इसको पकाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा सूखा दूध होता है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और इस खोए का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के खोए की तरह होता है। मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए पकाया था। 3 मिनट के बाद इसने बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया था। इट्स मीन यहाँ पर हमारा खोया तैयार है। अब हम होममेड खोए को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त और दानेदार बनकर तैयार हुआ है। जब ये ठंडा होगा तो आप इसकी लुक देखना, बहुत ही ज़बरदस्त आई थी। इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर दिया था और इक्वल करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा खोया यहाँ पर ठंडा हो चुका था। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। मैंने जो नीचे कागज़ रखा था उसकी मदद से आसानी से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे खोए की लुक कितनी ही ज़बरदस्त आई है। अब एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था। आप ये इजी और सिंपल रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। बाज़ार से इतना महंगा मिलने वाला खोया मैं घर में सिर्फ़ और सिर्फ 200 में तैयार करती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ था। आप घर पर जो भी स्वीट डिश और गाजर के हलवे में तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप इसको गाजर के हलवे के ऊपर शामिल करें और सर्दी के मौसम में एंजॉय करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की इजी और सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।